भाई ये जो बहन बैठी है भाई, इसकी शादी को भाई मात्र 2 दिन हुए हैं। दूसरे दिन ही इनके ससुराल वालों ने भाई मिलकर इनको घर से बाहर निकाल दिया दहेज के लिए। पैसे जोड़ जोड़ के इनमें से 2 लाख रुपए हमने शादी में कैश दिया लड़के वालों को। हाँ। और एक स्प्लेंडर बाइक। बस बेटा चुप हो जाओ, कोई बात नहीं यार, हम बात करेंगे। अरे दामाद जी आप आ गए। अरे क्या गंदगी में कहाँ बुला लिया मुझे? नहीं मैं इसको साफ कर रही हूँ, साफ करते हैं। ये मिट्टी हटा यहाँ से। और कहाँ है वो मेरे 20 लाख रुपए? हमारे पास 20 लाख रुपए नहीं है, कहाँ से लेके आएंगे हम 20 लाख रुपए? ये तुम्हें मेरी बेटी को मैं ले जाओ। अरे नहीं दे दूंगा मैं। कौन आदमी ऐसा होगा जो शादी के पहली रात में अपनी बीवी पे आके उल्टी करेगा? तेरे पे उल्टी करूंगा और क्या करूंगा मैं? सुन, इसको तलाक भी दूंगा, दूसरी शादी भी करूंगा। और ये मेरी दूसरी बीवी की ना पैर दबाएगी, बर्तन धोएगी। मैंने तुझे ना पहले ही बोला था कि मेरे पास देने के लिए ना कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या फंसाऊंगा? अनपढ़ लड़की के लिए फंसाऊंगा क्या मैं? तेरी औकात दिखाता हूँ मैं तुझे, है? चला पैर दबा मेरे, चल दबा पैर। अरे मार, क्या कर रहे हो? इस आदमी के पैर दबाओगे? क्यों दबाओगे? मुझे नहीं रहना इसके साथ। चल दबा दबा। अरे उतार तो सही, कोट उतार। भाई साहब आज तुम्हारा भाई एक ऐसी वीडियो लेके आना भाई, लिटरली आप लोग देखोगे ना भाई, आपको इतना गुस्सा आने वाला ना, इतना गुस्सा आने वाला ना भाई, आप सोच नहीं सकते। भाई ये जो बहन बैठी है भाई, इसकी शादी को भाई मात्र 2 दिन हुए हैं और दूसरे दिन ही इनके ससुराल वालों ने भाई मिलकर इनको घर से बाहर निकाल दिया लात मारकर। क्यों? दहेज के लिए। दहेज के लिए भी क्यों भाई? इसलिए क्योंकि जिस लड़के से इनकी शादी हुई है ना भाई, शादी के मतलब अगले दिन ही उसकी रेलवे में गवर्नमेंट जॉब लग जाती है भाई। और जैसी गवर्नमेंट जॉब लगती है ना, वैसे ही इस बहन के साथ क्या टॉर्चर, इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर होता है ना भाई, आप सोच नहीं सकते कि शादी के पहली रात को दारू पी के आता है और इनको मारता है और इन्हीं के ऊपर उल्टी कर देता है। सोचो, और कपड़े भी चेंज करने का मौका नहीं देते भाई इनके ससुराल वाले, उन्हीं कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया जाता है। पूरी गली तमाशा देखती है और ऐसे ही पिछले 3 घंटे से रोए जा रहे हैं। माँ भी रो रही है, बेटी भी रो रही है। माँ को तो जैसे तैसे मैंने चुप करा दिया, मगर बेटी चुप होने का नाम नहीं ले रही भाई। और डिमांड क्या है? 20 लाख रुपए और एक स्विफ्ट कार। जो माँ कोठियों में काम करती है वो भाई 20 लाख रुपए और स्विफ्ट कार कहाँ से दे देगी? बहन देखो, आपको चुप होना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार रहोगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आज अकेला आपका भाई आपके साथ नहीं है, लाखों भाई लाखों बहन आपके साथ हैं। भाई शेयर करते रहना भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है भाई। आप लोगों को वीडियो आपके हाथ में है। सुनो माता जी, आपकी बेटी नहीं बता पाएगी, आप बताओ जो भी बात है, फिर मैं आपकी बेटी से पूछता हूँ। मेरी बेटे की शादी 3 दिन पहले हुई थी। हाँ। यानी कि आज मेरी बेटे की शादी को 3रा दिन है। हाँ। लड़के वाले आए थे, उनसे हमारी बात हुई। हमने उनको पहले ही बता दिया था कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं। हाँ। मेरे हस्बैंड पैरालाइज हैं और मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन मांजती हूँ। और हमने उनको सब कुछ बता दिया था। और जो लड़का है वो ऑलरेडी मेरी बेटी से 8-10 साल बड़ा है। 8-10 साल बड़ा है, फिर भी आपने शादी करवा दी। सुन रहे हो भाई साहब, लड़का 8-9 साल बड़ा है लड़की से, फिर भी एक माँ ने अपनी बेटी की शादी करवा दी। कितने साल की एज है मैडम आपकी? 25 की एज है मेरी बेटी की। मैडम आप रोना तो बंद करो, आप भी अपनी तरफ से कुछ बताओ। अगर आप कुछ, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप बताओ थोड़ा सा। देखो मेरी बेटी नहीं बोल पाएगी। पता है उन लोगों ने ना उन लोगों की ना पहले कोई डिमांड नहीं थी शादी की। उन्होंने बोला कि हमारे लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा। उनके लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था रिश्ता? क्योंकि उनके लड़के की एज ज़्यादा है। और हमारे लड़के की शादी ना कर पाने का रीज़न ये था कि हम गरीब परिवार से, तो हमें तो ऐसा परिवार चाहिए था जिसको दान दहेज कुछ ना चाहिए हो, जो ये बोल दे कि 2 कपड़ों में हमें लड़की चाहिए और हम उसको खुश रखेंगे। और इसी चीज़ के चलते मैंने अपनी बेटे की शादी की। और हमारा विरोध नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पैसे जोड़ के जो पैसे जोड़े थे उनमें से 2 लाख रुपए हमने शादी में कैश दिया लड़के वालों को। हाँ। और एक स्प्लेंडर बाइक दी। अच्छा बस? और कूलर फ्रिज वगैरह सब दिया था? हाँ सब कुछ दिया था, बस हमारा ब्योत ही इतना था। सोच सकते हो भाई, जितना माँ से हुआ इस माँ ने भाई अपने दामाद के लिए वो सब करा। मगर आज भाई इतना गंदी तरीके से भाई व्यवहार करेगा, सोच नहीं सकते। बहन आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। किस्मत से ही उसकी जॉब लगे, वो बंदा इस बात को मानने के लिए तैयार। सोच रहे भाई, एक तरीके से लक्ष्मी है भाई उसकी। जैसी मैडम आपकी शादी थी उसी दिन उसकी जॉब लग गई थी। हाँ, है ना? उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर आ गया था उनके पास में। तो मैडम आपसे एक बात पूछूंगा, आपको लड़का पसंद था वो?
मेरे पापा पैरालाइज है, वो घर में है, तो वो मतलब शादी नहीं कर सकते। मेरी मम्मी कमाती है और वो मेरे से उम्र में भी बहुत बड़ा था, पर ठीक है, जहाँ मेरी मम्मी ने मेरे को इज्जत से बिठाया मैंने वहाँ शादी कर ली। सोच सकते हो भाई साहब, लड़की को पता था भाई मेरी फैमिली भी तो इतना अच्छा नहीं है, तो भाई इतनी संस्कारी लड़की है, जैसी माँ ने बोला वैसी माँ ने मतलब लड़की ने बात मान ली, सीधा जाके जैसा वहाँ बैठाया वहाँ जाके साथ फिर ले लिए लड़के के साथ। ये भी नहीं बोला कि तो वो मेरे से एज में बड़ा है। भाई ऐसी लड़की भाई बहुत मुश्किल से मिलती है भाई लोगों को, मगर उस साले को कदर नहीं है भाई साहब। आपके ऊपर किसने हाथ उठाया आपके? मेरे ससुर ने तक मुझे मारा है, उसने मेरे ऊपर उल्टी कर दी थी, मैं कमरे से बाहर जैसी निकली हूँ। हाँ। तो मैंने उनको बताने के लिए चली तो उन्होंने खुद मेरे को पकड़ के वापस में मारा है। उसने उसकी मम्मी नाम बताओ किसने मारा, सबका नाम बताओ कैमरे में। मेरे ससुर ने मुझे मारा है, हाँ। मेरे पति ने भी मुझे मारा है और मेरी सास ने भी मेरे ऊपर हाथ और उठाया। आपने बताया था आपकी ननद ने भी आपको मारा था। मेरी ननद ने भी मुझे मारा था। सोच रहे हो भाई, सास ससुर ननद पति चारों ने मिलकर भाई साहब इनको मारा सिर्फ दहेज के लिए और घर से बाहर निकाल दिया है। और आज ये ऊपर से दोनों ये बोल रहे हैं कि हमारी लड़की शादी की पहली रात ही घर छोड़ के भाग गई और मेरी लड़की घर छोड़ के भागी नहीं। सीधा बदनाम उन कर लोगों दिया। ने जबरदस्ती मेरी बेटी को घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया। तो अब उनका कहना क्या है? अब वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें 20 लाख रुपए और एक गाड़ी चाहिए। भैया जब हमारा बियोत ही नहीं है 20 लाख देने का, और अगर हमारा अगर पहले से बियोत होता तो हम इतनी ज्यादा उम्र के लड़के से अपनी लड़की की शादी ही मैं आपके दिल की फीलिंग समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अब उनका कहना है 20 लाख रुपए सिर्फ कार चाहिए। हाँ। अगर नहीं दोगे तो कह रहे छोड़ तुम्हारी देगा लड़की मेरे छोड़ को। देंगे। छोड़ देगा, डिवोर्स दे देगा। बिल्कुल। सोच रहे हो भाई साहब, और उल्टा बदनाम और कर दिया इनको पूरे मतलब गली मोहल्ले में कि इनकी लड़की भाग गई है किसी लड़के के साथ, ये बोला जा रहा है। अब मुझे ये बताओ ना, इतना कुछ होने के बाद में ठीक है, अगर वो मेरी बेटी को छोड़ भी देता है, मेरी बेटी से दोबारा शादी कौन करेगा? मेरी बेटी की तो जिंदगी खराब हो गई ना। कोई नहीं आंटी, पैसे गए, इज्जत गई, ठीक है, जो हमने किया वो सब कुछ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, आपकी बेटी की शादी करवाऊंगा, बेफिक्र रहो भाई। वीडियो को एंड तक वॉच करना है। आप कॉल मिलाओ, कॉल मिला के यहाँ बुला लो, ठीक है? बस बेटा चुप हो जा, बस बेटा चुप हो जा, कोई बात नहीं यार, हम बात करेंगे। अरे दामाद जी आप आ गए? अरे क्या गंदगी में कहाँ बुला लिया मुझे? नहीं, मैं साफ इसको कर इसे। साफ कर रही हूँ, साफ मैं कर। साफ करती हूँ। ये मिट्टी हटा यहाँ से, ये हटा, ये यही जगह मिली थी क्या? और कहाँ है वो मेरे 20 लाख रुपए? हमारे पास 20 लाख रुपए नहीं है, कहाँ से लेके आएंगे हम 20 लाख रुपए? ये चीज तो हमने शादी से पहले ही बता दी थी आपको। तो क्यों कि हमारे बुलाया पास भाई कोई मुझे पैसे यहाँ? नहीं मेरा था। टाइम बर्बाद करने के लिए बुलाया है? बात करने के लिए बुलाया। आपको। तू चुप रहे, मेरी माँ से बात कर रहा हूँ ना। तो आप चुप। मेरी तो बात सुनो, मेरे से तो शादी करिए, मेरी माँ से क्या बात 20 करो? लाख तू देगी, तेरी माँ देगी। आपने पहले क्या बोला था? आपको सब कुछ पता था ना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मैंने आपसे शादी क्यों करी थी? आप मेरे से उम्र में भी मेरे बड़े, साथ रहना है तो एहसान करा, मैं उम्र में बड़ा हूँ तो शादी करके। तो आपको भी तो ये चीज दिख रही थी, हमने तो पहले ही बोला था ना। नहीं एहसान करा था, उम्र में बड़ा पहले हूँ। दामाद जी आपने पहले सारी चीजों को एक्सेप्ट किया था, बोला था आपने हमारे सामने कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लड़की चाहिए। अब मैं कौन हूँ? और मैं अब गरीब, नहीं, अब कौन? अब मेरी सरकारी नौकरी है, तो वो सरकारी नौकरी भी तो मेरी बेटी की वजह से रेलवे लगी में है। सरकारी नौकरी है, सैलरी मेरी पता है, तो उस हिसाब से अब दहेज कितना बनता है मेरा? 20 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊँ? शादी से पहले मैंने आपको सब कुछ बताया था ना कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ हमारी एक बेटी है, और आपने भी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था। तब मेरी सरकारी नौकरी थी नहीं थी ना? तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि जब आपकी मेरी बेटी से शादी, उस वक्त आपकी सरकारी नौकरी नहीं थी। सरकारी है नौकरी ना? अब तो है। तो नौकरी तो तो मेरी शादी के मार्केट बाद वैल्यू लगी है। 20 लाख रुपए की है। नौकरी तो मेरी समझ बेटी आ के रहा है जाने कुछ? के बाद लगी है ना। मेरी बेटी के जाते ही तुम्हारे घर में भाग खुल गए। लोगे ना, आपकी जॉब लगी है तो इतना तो आप कमा भी सकते हो। इससे मैं ज्यादा जरूरी है कमा लूंगा मैं। अपनी बीवी को कौन इससे आदमी, ज्यादा कमा लूंगा मैं, ठीक है? मुझे मत कौन समझा। आदमी ऐसा होगा जो शादी के पहली रात में अपनी बीवी पे आके उल्टी करेगा? कौन पति ऐसा होगा? मुझे ये बताओ ना। तो आप तेरे पे उल्टी करूंगा और क्या क्यों करूंगा मैं? करोगे मेरे पे उल्टी? मैंने क्या बिगाड़ा तू है इसी लायक तुम्हारा? है। मैं इस लायक हूँ या तुम इस लायक हो? मतलब आज तुम इस नौकरी लायक लग हो। गई तुम्हारी तो तुम हवा में उड़ने लगे। और मैंने कहा ना तू चुप रहे, मैं तेरी माँ से बात क्यों कर चुप रहा हूँ। रहूँ मैं? जिंदगी माँ की जा खड़ी खराब रह नहीं साइड हुई में। है, हाँ, मेरी हुई बता है। कब दे रही हो? हमारे पास पैसे ही नहीं है, और ये जो सरकारी नौकरी लगी है ना, ये शादी के बाद लगी है, शादी के अगले दिन लगी है। इसका मतलब ये है ना कि एग्जाम मेरी मैंने दिए बेटी, थे, पढ़ाई मैंने करी थी। हम शादी से ठीक है? पहले क्यों नहीं पास किए आपने वो एग्जाम? सारे एग्जाम पहले दियो बाद में दियो कुछ भी हो, लेकिन अरे नौकरी तो मेरी माँ उस दिन रिजल्ट आया था, ठीक है? शादी मैंने इसलिए करी, तब मेरी सरकारी नौकरी नहीं थी, प्राइवेट नौकरी थी।
लेकिन शादी के बाद अब मेरी सरकारी नौकरी है, तो मेरी मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए की और एक स्विफ्ट कार, ठीक है। इसका मुझे बता कब देगी तू? और तूने बुलाया क्यों? तू तो बोली कि मैं दूंगी पैसे। हमारे पास हैं? देने के लिए जब तो कुछ झूठ है बोल ही के नहीं तो बुलाया। क्या जब देंगे? पैसे है ही नहीं तुझे तो बोला देंगे कहाँ से? चुपचाप खड़ी रह, 2 क्यों मिनट चुपचाप 2 मिनट खड़ी रहे? चुपचाप नहीं रह शादी सकती। मुझसे करी, मेरी माँ से नहीं करी तुमने। मेरी बेटी सही बोल रही है। मेरी माँ क्या बोलेगी? अरे मैं चुप रह, बोलूं? तुम्हारी माँ से बात कर रहा हूँ ना मैं भी वही बोल रही हूँ। तुम पता है तुम मेरी बेटी से कितना बड़े हो? तुम मेरी बेटी से 7 साल बड़े हो। और तुम्हें मैंने पता नहीं था मैं 7 साल बड़ा हूँ। तो मैंने शादी इसीलिए करवाई थी अपनी बेटी की तुम्हारे साथ में, क्योंकि हमारा कुछ भी देने का नहीं था। हम गरीब परिवार से तक मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। अगर हमारे पास में इतना वो होता तो हम पहले ही नहीं बता देते आपको। अरे ये बोलना लालच था तुम्हें, हाँ? हमें किसी चीज का कोई इसकी आज नहीं लालच तो नहीं कल तो था। सरकारी नौकरी लगी जाएगी। कर दो भाई। हमें क्या पता था तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी? हमें क्या पता था तुमने किस चीज का हमने एग्जाम सरकारी दिया? नौकरी पे अपनी लड़की की शादी नहीं की। मैं मेहनत कर रहा था, लगेगी कि नहीं हमें लगेगी क्या मेरी? पता? हमसे हमें बता क्या के कर पता? रहे थे क्या तुम? क्यों? तुम्हें पता नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता, ये ना देख मेरी लो, माँ को पता। ऐसी तो अनपढ़ लड़की है तुम तुम्हारी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, हमारा उस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमने अरे जिस तुम ऐसे लड़के मुंह से उठा शादी के- की थी मुंह ना, उठा के तुमने शादी कर दी, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम आज बोल रहे हो ये सारी चीजें। शादी से पहले तुम हमारे पास हाथ जोड़ते हुए आए थे कि हमें मैं अपनी नहीं हाथ लड़की दे जोड़ते दो। हुए। तुम्हें पता है जिस दहेज के बारे में तुम बोल रहे थे ना, मैं हमने शादी में दिया ही क्या है? मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके ना मैंने अपनी बेटी की शादी की है। मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए और एक स्प्लेंडर बाइक दी है। तुम्हारे लिए उसकी कोई वैल्यू हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए उसकी बहुत वैल्यू है। तो भैया तुम्हारा फर्ज है ना, बेटी की शादी में कुछ तो दोगे। और क्या दिए तुमने? स्प्लेंडर बाइक? अरे वो तो मेरी आधी सैलरी में आ जाए। चाहे तुम्हारी आधी में आते हो चाहे एक में आते हो, हमारा उस चीज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने अपनी शादी अरे किसी जो सरकारी लड़के जो से। हो गया ना वो हो गया, उसे छोड़ो, बात खत्म हो गई। अब मुझे चाहिए 20 लाख रुपए। हमारे और पास स्विफ्ट 20 कार। लाख रुपए नहीं है और तुम्हें मेरी बेटी रखनी पड़ेगी। अगर तुमने नहीं ऐसा रखूंगा नहीं किया ना, मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीट के लेके जाऊंगी इस चक्कर में, क्योंकि तुम्हारी सरकारी नौकरी अब लगी है। अरे धमकी दे रही है मुझे? धमकी नहीं दे रही हूँ, सही बोल रही हूँ। तुम्हें मेरी डिवोर्स दे बेटी को दूंगा भी मैं, रखना ले उखाड़ पड़ेगा। ले जाओ। अरे धमकी नहीं, दे दूंगा मैं। डिवोर्स नहीं दोगे तुम। मेरे साथ डिवोर्स में क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? डिवोर्स हटो यहाँ नहीं से। दोगे। अरे पैर छोड़ो मेरा। तो गलती क्या है मेरी? क्या यहाँ गलती बैठ, है बैठ, इसमें? यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, बैठ, या पैर मत पकड़, यहाँ बैठ। भाई देख, अपनी माँ को समझा। माँ को क्या समझा? तुमको नहीं पता था कि माँ के पास 20 लाख रुपए नहीं है? तो करे ना तो कहीं कहाँ से से, लेके आएगी कहीं मेरी से माँ? भाई कहाँ से लेके इंतजाम आएगी? करे ना। बताओ। इंतजाम तो करेगी। क्यों इंतजाम करेगी? आपको पता क्यों था नहीं ना कि करेगी? घर में कुछ भी नहीं है। मेरे पापा खुद पैरालाइज घर में पड़े हुए, हम कहाँ से ला के देंगे आपको? इतने पैसे नहीं है। तो भाई इंतजाम करो ना, बेटे के लिए इतना नहीं करेगी आपने तेरी मुझे माँ। शादी के अगले दिन निकाल दिया। मैं कैसे बैठी हूँ? कैसे बैठी हूँ? शादीशुदा लड़की ऐसे बैठी होती है क्या? तुम्हें बेटा इस सब चीज कुछ के बारे में आपने समझना पड़ेगा। तुम मेरी बेटी को मैं तलाक मैं नहीं रख दे लूंगा सकते। इसको, मैं रख लूंगा, लेकिन मेरी डिमांड पूरी करो। मैं रखने को तैयार हूँ हमारे इसको। पास कुछ है ही नहीं, हम देंगे कहाँ से? अरे कहीं से उधार ले, कुछ कर, बैंक जा, कहीं ना कुछ तो हमें कर। कौन उधार देगा? हमारी कौन सी नौकरियां लगी? हमारे कौन सा सरकारी नौकरी है? अगर हम उधार अरे नहीं कहीं लेते- चला जा, कहीं से लोन ले ले, कहीं से कुछ तो कर। अगर ऐसा ही करना होता तो हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करते ही क्यों? हम किसी अच्छे परिवार में अगर नहीं हम करते क्या उधार पहले? लेते तो मेरा हमारे परिवार पापा गंदा ना है। सही हो जाते हैं। तो मैं इसका, तुम्हारे कहने का मतलब मेरा परिवार गंदा है। गंदा नहीं तो है, फिर? यानी कि अगर हमें किसी अच्छे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमारा अच्छा बजट होता तो हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करते ही नहीं। मैं पहले से सरकारी नौकरी वाला बंदा देखती, फिर तुम्हारी तो नौकरी शादी के बाद लगी है ना। अरे तुम पहले मुझे और ना बाद ये में फर्क बकवास तो है बातें ना। मत करो, ठीक है? तुमने मुझे यहाँ मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए बुलाया है? मैंने सिर्फ तुम्हें ये बोलने के लिए बोला, मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी का घर खराब हो, ना तुम इसके साथ में मार पिटाई करो। मेरी डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी ना, इसको मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा। इसको तू ही रख, ठीक है? इस बोझ को ना तू ही संभाल। मेरी बेटी की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो तुम? मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं एक रात खराब में नहीं तो कर रहा नहीं हूँ, रही। तेरी बेटी की जिंदगी ना तू खुद कर रही है, ठीक है? मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आवाज करती है। मैं बोझ हूँ? और क्या है भाई? क्या बोझ हूँ मैं? क्या बोझ हूँ? पूछ अपनी माँ से क्या बोझ है। नहीं, बोझ क्या हूँ मैं? तुम शादी करके लेके आए हो, मुझे जबरदस्ती अपने घर से निकाल के तुम्हारे गले बांधा था। तुम्हें नहीं दिख रहा था क्या? जब तुम शादी करने के लिए आए थे, जब तुम्हें नहीं दिख रहा था? क्या या नहीं मेरी माँ ने धक्का मार दिया मुझे? अरे तुझ जैसे गवार को रखूंगा क्या? मुझे चाहिए शहर वाली लड़कियाँ जो मॉडर्न हो, छोटे छोटे कपड़े पहने। तुझे शर्म नहीं आती क्या है? ये जब क्या- तुझे ये सारी चीजें तब नहीं दिखाई दी जब तुम मेरी ये बेटी क्या से कर शादी रही हो? ये क्या करो। कर और रही हो? यही करूंगी, और मैं करूंगी क्या? हाँ? मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रही हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं यही है करना देने तो के संभाल लिए। इसको, ले संभाल इसको, ले जा। संभालोगे क्या?
जा ले जा इसको जा। तुम तलाक भी नहीं दोगे मेरी बेटी को और तुम्हें मेरी बेटी को रखना पड़ेगा। मार नहीं तुम्हें सकती, मैं तलाक भी दूंगा। तुम्हें कोर्ट तक घसीट के लेके जाऊंगी मैं। सुन, इसको तलाक भी दूंगा, दूसरी शादी भी करूंगा, और ये मेरी दूसरी बीवी की ना पैर दबाएगी, बर्तन धोएगी, कपड़े भूल जा, धोएगी। भूल जा, ऐसा तू कुछ भूल नहीं जा। होगा। तभी कह रहा हूँ ले जा इसको यहाँ से। कुछ नहीं खराब हो होगा। जाएगी। जितना तुम्हारी ये चल रही है ना जुबान, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। एक कंप्लेन करने की देरी है। मैं सिर्फ कोर्ट में धमकी एक दे ही रही चीज है बोलूंगी, मुझे। मैं धमकी नहीं क्या? दे रही, धमकी दे मैं रही है? कोर्ट में सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि जिस वक्त मेरी इस इंसान से, इस लड़के से शादी हुई थी मेरी बेटी की, उस वक्त ये सरकारी नौकरी में नहीं था, 30-35 हज़ार रुपये कमाने वाला लड़का था। इसकी उम्र ज़्यादा थी, इसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी। इसने हाथ जोड़ के, इसकी फैमिली वालों ने मेरी बेटी से शादी करवाई, और शादी के अगले दिन अगर मेरी बेटी की किस्मत से तुम्हारी जॉब लग गई तो इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तुम्हें खुश होना चाहिए। और जिस पैसे के लिए तुम मेरे से डिमांड कर रहे हो, मैंने मेहनत करी थी, पढ़ाई करी थी, उस तुम्हें वजह से पहले मेरी जॉब क्यों नहीं है। लगी? इतनी मेहनत से मेरी जॉब लगी है। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो? मैंने तो ना इनसे कहा था ना आपसे कहा था मुझसे शादी करो, आप आए थे। शादी ऐसी जो तुम्हें सजा मिल रही है ना, तेरी माँ के वजह से मिल रही है। मेरी माँ की, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इसको सजा दे रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। हमने जो हम पहले थे ना, वही मैं चीज कह रहा हूँ, आज है। तुमने कुछ नहीं करा, अब करो, मेरी डिमांड पूरी करो। वही तो कह रहा हूँ हम मैं। कहाँ से लेके आए? हमने ये सारी चीजें पहले ही बोल दी थी। तुम लोगों ने मेरी बेटी को खिलौना समझ रखा है क्या? तुम्हारी माँ भी मेरी बेटी को मारती हो, तुम्हारा बाप भी मेरी बेटी को मारता है, तुमने भी मेरी बेटी के साथ में मार पिटाई की। मैंने अपनी बेटी की मार पिटाई कराने के लिए तुम्हारे घर में शादी थोड़ी ना की थी। एक अच्छी जिंदगी मिले इसलिए शादी की थी तुम्हारे साथ। तुम्हारी बेटी है ना, तुम्हारे पापों की सजा भुगत रही है। तुम मेरी डिमांड पूरी कर दो, रानी बना के रखूंगा मैं। कहाँ से पूरी करूं डिमांड? मुझे यही तो नहीं बता। मुझे ये बताओ ना, कहाँ से पूरी करूं? वो तो तुम देखोगी ना, कहाँ से लाओगी। मैंने तुझे ना पहले ही बोला था कि मेरे पास देने के लिए ना कुछ भी नहीं है। इतनी देर से एक ही बात बोलने लग रहा है। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं कह रहा हूँ। लगाऊंगी ना हाथ। तू मुझे एक बात बता ना। हाथ नहीं लगाऊं, मैं कह रहा हूँ। मैंने तुझे बोला था या नहीं बोला था? ये बता। बोला था ना? क्या बोला था? बोला था ना कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और उस वक्त तो तेरे पास में भी लड़की, तेरे पास कौन सा लड़कियां घूम रही थी तेरे आगे पीछे शादी करने के लिए? अगर मेरी बेटी ने तेरे साथ शादी की तो वही तो फंसा दिया ना तुम लोगों ने मुझे। फंसाया है? और क्या? हमने तुझे फंसाया, तुमने हमें फंसाया है। तुझमें क्या तुम फंसाऊंगा? दहेज के अनपढ़ कुत्ते लड़की, हो, तुम अनपढ़ कुत्ते लड़की गिरे के लिए हुए फंसाऊंगा इंसान क्या हो मैं? हैं? मेरी बराबरी के हो तुम, मैं फंसाऊंगा तुम्हें? सबसे गिरे हुए इंसान तो तुम हो। अरे तू गिरी हुई है। हम तेरी लोगों ने ना बेटी जो गिरी था हुई है। पहले ही बोल दिया था। तो ठीक तुम है। तमीज से बोलो और मुंह हाँ। संभाल के बोलो, समझ में आया? गिरा हुआ इंसान वो होता है जो भीख मांगता है। तुम तेरी भीख माँ मांग रहे हो। बाद में करना। तेरी माँ बहुत हाथ इज्जत उठारी हो है। गई तुम्हारी, इज्जत वो उतार के बहुत सारी तमीज ना। है। यही वो बहुत रख तमीज दूंगी, है। समझ में आया? हाँ? अमीर बहुत होगा अपने तमीज लिए, है। किसी और के लिए अमीर नहीं है। बहुत तमीज है किसी और तेरी के माँ। लिए अमीर नहीं नहीं, है तू। अगर हाथ तू उठा रही है। समझ में आया? तो तू ठीक क्या है। कर रहा है? क्या कर मैंने रहा क्या है? करा? भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। लगा हाथ अब की बार, लगा। मैंने हाथ तो एक बार भी नहीं लगाया। भीख मांग रहा है मैंने तो हाथ लगाया हमारे नहीं। सामने। तेरी माँ- तेरी माँ उठा क्या रही बोल है रहा है? हाथ। 2 कौड़ी का तू होएगा, 2 कौड़ी का, समझ में आया? और मैं- तेरी माँ और तेरा बाप और तेरे सारे खानदान होगा 2 कौड़ी का। मेरे माँ बाप के यानी- खिलाफ कुछ मत बोल। क्या तेरा तुम माँ हो तेरी दो बाप? कौड़ी के इंसान, सब गिरे है। हुए अभी इंसान हाथ तो उठा तुम नहीं, लोग रुक जा। हो। हाथ उठा के दिखा, उठा के दिखा। उठा के दिखा ना हाथ, मुंह का ना भी। जा, चला जा। तेरे जैसा अनपढ़ नहीं जो हाथ उठाऊंगा, ठीक है? अनपढ़, चल जा। अनपढ़। फिर कल रात गरीबी तुमने क्या सोच किया कि था? तुझसे ज्यादा गरीबी सोच किसी की नहीं होगी, हाँ। समझ में आया? 4 पैसे जेब में आके ये नाचना सिखाया शुरू ना कर अपनी दिया। लड़की को। सही सिखा रखा है अपनी लड़की को। हाथ मत लगा, इसे तेरे बोलो माँ हाथ बाप ने मत तुझे क्या लगा। सिखाया ये ठीक है, बताना। अभी तक तो यही मैं ये सिखाया बोल ना रही थी कि तूने। मेरी लड़की तेरे हैं? साथ जाएगी। हाँ। नहीं चाहिए। हाँ, अब तो तलाक हम देंगे और तू हमें पैसे देगा। अब हाँ, निकलवा तूने दिया हमारी मुझसे। जिंदगी की शादी, मैं हमारी दूंगा बेटे की पैसे। लाइफ खराब करी है ना। हाँ। अब तू देगा जो भी कुछ देगा। अच्छा, हम मैं तेरे दूंगा। पास नहीं गए थे। हाँ। तेरे माँ बाप और तुम हमारे पास आए थे, क्योंकि हम तो खुद कोई गरीब घर का लड़का ढूंढ रहे थे जिसके साथ हम अपनी लड़की की शादी कर दें। हमने ऐसा कुछ नहीं किया और हम दहेज देने के तुम हकदार लोगों भी ने नहीं फंसाया है। मुझे। हाँ, तू तो नन्ना मुन्ना बच्चा है, तुझे फंसाएंगे हम। तो गोद में खेल रहा था ना अपने माँ बाप की। हाँ, छोड़ा बोलता तो ना तूने फिर। दूध पीना अपनी माँ का। ये तेरी माँ की साजिश से फंसाया था। फंसाया था। अबे जा, तू एक जाके ना अपनी शकल अनपढ़ देख, लड़की जाके बांध दी ना फिर मेरे। करिए निकल यहाँ से। हाँ, तू निकल। तो उससे निकल भी यहाँ से बड़ा अब। है। तुम्हें निकलना है। निकलना निकलना है, है। खरीद लेके तूने ये जगह। तो तुम है ना औकात में रहो, ठीक है? तुम अपनी औकात में रहो ना। और इससे ज्यादा क्या औकात दिखाओगे जब तुम शादी होते के साथ ही तुम मेरे पैसे ऊपर ना मांगने हाथ लगे। मत उठा देना। अगर तुम्हें ठीक है? यही दान दहेज चाहिए था ना, तो शादी से पहले बोलते ना। सरकारी कुत्ता बनते के साथ में तुझे सब कुछ याद आ गया।
है? मैंने तो भाई, अपनी मैंने औकात मांगा से था? बढ़ के दिया क्यों था ना। दिया था तूने? हमने बना क्यों किया दिया था ना कि था? हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर हाँ? भी हमने अपनी औकात क्यों से बढ़ दिया? के सिर्फ इसलिए दिया था जितना हमारा भी था, तो हमारी लड़की को कोई दुख तकलीफ ना हो। अरे बकवास मत कर, तुम जैसे तो लोग तुम हैं, मांगोगे दहेज को फिर बढ़ावा हमसे, देते हो। भिखारी की तरह भीख मांग रहे हो तुम। जैसे लोग हैं दहेज को बढ़ावा देते हैं और क्या, तुम मैंने मांगा था क्या? तो तुम 20 लाख किस क्यों खुशी दिए में थे? मांग रहे हो? चल ठीक है, हमने तो 2 लाख 20 दिए। लाख मांग रहे हो हैं? और किसी की बेटी को पहली रात उसको मार पीट के घर से निकाल दिया तुमने। ये तुम्हारी वो है। ये तुम्हारे संस्कार है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारे माँ बाप की दी हुई इज्जत है। हाँ कोर्ट में अब बोल। पूछूंगी मैं उनसे, हाँ पूछ लियो कहीं भी जा। तुम्हारे माँ भी और तुम्हारे बाप भी सब आएंगे, वो कोर्ट में आएंगे, हाँ ठीक है। ठीक है? हाँ। तुम्हारी करने की सजा ना वो लोग भी भरेंगे। अरे जा, भरेंगे धमकी क्यों मत नहीं दो। भरेंगे? अभी तुम तो दो पैसा बोल रहा है इस आदमी के ऊपर, इसकी भी हवाइयाँ उड़ेंगी ना, तब समझ में आएगा। मुझे दे इसकी रहे हो औकात धमकी? नहीं है कुछ और ये बना फिर रहा है। अरे क्या सिखाया तुमने अपनी बेटी को? क्या सिखाया है? तुम अपना हिसाब किताब देखो ना, तुम किस बिहेवियर में बात कर रहे हो और क्या चाहिए तुम लोगों को? जो मैंने दिया है ना, वो अपनी औकात से, तुम्हारी औकात से ज्यादा ही दिया था। मेरी ठीक है, औकात? मेरी बेटी की मैं किस्मत से अपनी- अगर तुम्हारी जो नौकरी मेरा लग गई मार्केट तो तुम वैल्यू इस चीज पता में क्या है करोगे। मेरी? कोई वैल्यू हाँ? नहीं है तुम्हारी, पता है तुम्हारी वैल्यू नहीं तुम्हें है, नहीं पता वैल्यू है। सिर्फ तुम्हारी नौकरी की है। कैसे कैसे ठीक है? रिश्ते आ रहे हैं? कैसे कैसे तुम्हें रिश्ते क्या आ पता? रहे हैं? तो पहले तो नहीं आ रहे थे ना वो रिश्ते, अब आ रहे हैं ना। एक दिन में इनके रिश्ते भी आ गए, वही तो बोल रही हूँ मैं। नौकरी लगी, शादी हुई, इनके रिश्ते आ तो गए। तेरी तरह थोड़ी है कि उससे कोई रिश्ता पहले ही नहीं से आएगा। रिश्ते भी नहीं आ रहे थे हैं? इनके। कुछ नहीं हो रहा था, इन लोगों के बस की कुछ करना भी नहीं है। ये ये भिखारी है, सिर्फ वो भीख मांग सकते हैं 4 ये लोगों वो के सामने। तुम्हारे बस की है ना? हमारे तो बस किए, तभी तो मैंने 2 लाख रुपए दिए दहेज में। 2 लाख रुपए दिए, वो 2 लाख रुपए पता क्यों दिए थे? और वो बाइक भी क्यों दी थी? 2 लाख में तुम इतनी चौड़ी हो रही हो तो 20 लाख दे दो। क्यों हैं? भिख मंगे हो, भिखारी हो? भिखारी क्यों से दे भिखारी रहे? गुजरे हो। नहीं भिखारी हो, भिखारी भी अपना पेट पालने के लिए भीख तेरी मांगता माँ का दामाद हूँ मैं। है। जाके हैं? तू कोई तेरी दामाद माँ नहीं का है, दामाद हूँ, औकात ही नहीं तेरा है। पति हूँ मैं। तेरी औकात ही नहीं ठीक है, है? तू किसी का हाँ। पति बनने लायक है ना, तू किसी का दामाद बनने लायक है, तू उस लायक ही नहीं है। हाँ ले, बन गया ना तेरा पति। तेरी औकात दिखाता हूँ मैं तुझे, है? चला पैर दबा मेरे, चल दबा पैर। अरे मार, क्या कर रहे हो? इस आदमी के पैर दबाओगे? क्यों दबाओगे? मुझे अरे नहीं बकवास रहना मत इसके कर, साथ, चल दबा दबा। इसकी मुझे बात का नहीं सुन जाना लिया? इसके साथ और ना मुझे रहना, ठीक है? और तुम्हारी औकात क्या है? तुम मेरी माँ से अपने पैर दबाओगे? हाँ इतनी तेरी माँ से तुम्हारी दबाऊंगा हैसियत नहीं है। पैर, तेरी माँ से पैर ठीक है? दबाऊंगा। दबा रही थी ना वो? भाई पैर किसने दबाएगा पैर? खड़ा हो पहले, खड़ा हो कौन है भाई वो? कोट तो उतारिए। अरे कौन है भाई? कोट उतारते हो भाई, अरे उतार तो सही, कोट उतार तेरा कोट है क्या? फट जाएगा रहने दे, सारा कमर उतार दूंगा। कोट उतार पहले, कोट तो उतार। अरे उतार मेरे भाई, अरे किसको लेके आई है ये? कोट उतार जल्दी, हैं? जल्दी उतार। बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, कोट उतार दे, जल्दी उतार दे। इस कोट का घमंड है तेरे को, है ना? इसी कोट का घमंड है ना? ये कोट गया तेरा यहाँ पे। अब नीचे तो बैठ। अब तू क्या बन गया तू? अब एक आम इंसान। अब लियो दहेज मांग। अरे कौन है ये? किसको लेके आई है? बेटा हूँ मैं उनका। अरे बता ना। अरे मैं बता दूंगा, कौन बता तुझे? इनका बेटा हूँ मैं इनका। अरे कौन है? कहाँ कब पैदा कर दिया इसको? अभी आ गया मैं। कुछ कर लेगा तू? कर लेगा कुछ? अरे नीचे बैठ कौन है पहले, भाई? नीचे तो बैठ। अरे नीचे तो बैठ जा। नहीं बैठ अरे रहा। बैठ जा, वरना लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता मैं तेरे से। हाथ उठ जाएगा, खाली पी लिया ही समझ में। तो हाथ मेरे अच्छा भी लगेगा है। तेरी बीबी को और तेरी सास का, मैं तेरे को मारूंगा मैं। हैं? बोले। हाथ मेरे भी है भाई। फिर चला के देख। चला के देख। तो क्या टूट जाएंगे यार। हाथ उठ जाएगा। टूट जाएंगे यार, आई समझ में? तो वो शर्म आती, तेरी कितनी अच्छी शादी, तेरी कितनी अच्छी बहू है, तेरी आदर कर रही है। उन पे 1 रुपया नहीं, तूने दहेज में कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी उन्होंने 2 लाख रुपए और एक इतने स्प्लेंडर अच्छे है बाइक ना, दी। तू कर ले शादी जा। तमीज से बात कर ले। 7 फेरे लिया उसने तेरे साथ, आई समझ में? बकवास कर रहा है। अब और तू पूछ क्या ले, बोल रहा है? वो रहने ही नहीं चाह रही जब। वो रहेगी, तू रख रहा है? हैं? शादी पे रात को तो दारू पी के आ रहा है, उसको मार रहा है, मारपीट कर रहा है उसके साथ। अच्छी चीज है तेरी ये? तो भाई उल्टी मैं- करी है मैं इसने तो- मेरे ऊपर। अच्छा दोबारा करियो, करके दिखा। माता आप बैठो नीचे, यहाँ बैठो। अरे इधर हो जा, तू खड़ा हो जा, तेरी औकात नहीं है बैठने की। बैठना बैठो। अभी कह रहा बैठ जा, अब कह रहा उठ जा। क्या नाटकबाजी बना तू बैठेगा नीचे, तू बैठेगा नीचे। आई समझ में? कहाँ बैठेगा तू? क्यों बैठूंगा भाई? उनके नीचे? पैरों में। क्यों बैठूंगा मैं? हैं? क्यों नहीं बैठेगा भाई? सास है तेरी, क्यों नहीं बैठागा? हैं? मारियो, मार के दिखा ना। ये मार रही थी मुझे मेरी सास, मुझे मैंने हाथ नहीं उठाया है। तेरी आरती उतारेगी फिर? हैं? तू 2 दिन हुए नहीं शादी, तूने मार के, तूने तेरे घर वाले मार के बाहर भगा दिया घर से। कहाँ जाएगी वो? कहाँ पे जाएगी ये बता? किसके जाकर मुंह दिखाएगी? अरे भाई हमारा घरेलू मामला, तुम क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हो? तुम जाओ अपना काम धाम घरेलू करो मैटर भाई। आई है? हैं? तो और क्या है? आस पास वाले आंटी क्या बोल रहे हैं आपके? क्या बोला आस पास वाला, ये तो बता दो थोड़ा इस भाई को।
आस पड़ोस वालों के सामने इसने इज्जत छोड़ दी कहाँ है हमारी। क्या बोला था आगे घर के बाहर ये? कि इसको पैसे चाहिए, दहेज चाहिए, इसको 20 लाख रुपए चाहिए, और- इसको एक स्विफ्ट गाड़ी चाहिए। स्विफ्ट कार चाहिए। वो कहते तेरी स्विफ्ट गाड़ी इधर तो आ जा, हैं? क्यों नहीं भाई औकात है मेरी? कितना कमाता महीने के? कितना कमाता महीने के? 1 लाख रुपए सैलरी है मेरी। तो साले खुद के पैसा संग ली जा रही तेरे से? ले लूंगा हैं? मैं, तो जब फिर लेनी होगी ले क्यों भीख लूंगा। मांग रहा है इनके सामने? भिखारी तो यहाँ तो भिखारी तू बन गया कि मेरे को भीख दे तो स्विफ्ट है। इन्होंने आदत खराब करी है मेरी। पत्नी तेरी है ना? हाँ। इधर आ पहले ये ऐसा रहा, पत्नी तेरी है ना? नीचे हाँ। बैठ जा। पत्नी तेरी है ना? हाँ मेरी है। तो तेरी माँ ने क्या साथ उठाया उसके ऊपर, है? तो तेरी माँ ने क्या साथ उठाया? मैडम खड़े होकर इधर बताना किसके साथ उठाया आप पे, इधर आके बताओ किसके साथ उठाया था आप पे, बताना एक बार। उधर हो जा, किसके साथ उठाया था आपके ऊपर? डर के रहे हो? चौड़े में बोलो, चप्पल निकाल के मारो। मैं तो बोलता हूँ ऐसे इंसानों को जो दहेज के लिए ऐसा परेशान करते हैं दूसरी की बेटियों को। क्या करते बताना एक बार। डरना नहीं है मैडम, उसके तब खुल के बोलना है। आया हो ना मदद करने, भाई मानते हो ना, खुल के बताओ क्या क्या बोला है। देख मत लियो उस तरफ, एक भी तरफ उसकी तरफ बोलो, खुल के बोलो। मैं शादी करके जिस दिन पहले दिन गई हुई हाँ। इंसान दारू के नशे में आके हाँ। इसने पहले मेरे साथ मारपीट करी, फिर इसने मेरे ऊपर उल्टी भी कर दी। क्यों करी भाई? मैं कुछ भी नहीं बोल रही, तो मुझे बोल रहा कि तू भाई इसकी उल्टी लाइफ आ गई, हो गई, मैंने क्या जानबूझ करके करी है क्या? और फिर इसके बाद इसने मेरी बेटी को कपड़े तक नहीं बदलने दिए। अच्छा। उस उल्टी को साफ तक भी नहीं करने दिया। मेरी बेटी को ऐसे कैसे घर से बाहर ये निकाल खुद दिया। भागी थी ये। साथ में इसके माँ बाप ने धक्के देके बाहर निकाला है। इनकी मम्मी मेरी ने बेटी मुझे झूठ नहीं मारा। बोलती। ये खुद भागी थी। तू तो खुद दारू के नशे में पड़ा था ना, तुझे क्या पता? गवाही देगी कि इन्होंने मेरे को, इनकी मम्मी ने धक्के भागते मार हुए के तो घर से देखा है ना बाहर मैंने। निकाला है। हम तो कह रहे थे रुक जा, खुद भागी है ये। झूठ बोल रहा है भाई, नौकरी लगी थी? झूठ बोल रहा है। शादी से बेहतरीन नौकरी लगी थी, लगी थी? पूछ रहा हूँ मैं तेरे से। तो एग्जाम तो दे रखे थे ना मैंने। अच्छा, और उस दिन रिजल्ट आ गया तो फिर मैं क्या करूँ? तूने ये बोला था कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं दहेज बढ़ा दूंगा। 1% ये बात बोली थी मैडम इसने आपसे? कुछ नहीं बोला इसने। जो 2 लाख रुपए और स्प्लेंडर बाइक में मैंने दी है ना, इसका वो भी लेने का बेहोत नहीं था। वो तो मैंने सिर्फ इसलिए दी कि कोई बात नहीं, कि उस घर में बाइक जाएगी, 2 पैसे जाएंगे तो वो मेरी बेटी और मेरी जमाई के ही काम आएंगे। तू पहले से तो गरीब ठहरा, ठीक है, और तू यहाँ पर दहेज मांग कर रहा है। पास अपना खुद का घर भी नहीं है, किराए के मकान पे पड़े हैं। और फिर तू सरकारी नौकरी क्या लगी तो इतना घमंड दिखाएगा सरकारी ये नौकरी 20 का? लाख रुपए घर खरीदने के लिए टैक्स मांग रहा है आएगा ना। सरकारी नौकरी का हर चीज का। क्या सही बोल रही है आंटी? 20 लाख इसी चीज के मांग रही है तो घर खरीद ले तू। अरे भाई कुछ भी करो यार। और जब 20 लाख रुपए मेरे पास होंगे तो मैं मेरी बेटी को घर खरीद के मैं उस घर में अपनी बेटी को लग्जरी लाइफ नहीं दूंगी। तेरे अत्याचार क्यों सहने एक चीज दूंगी? बता, अगर 20 लाख होते तो तेरे जैसे इंसान से शादी करवाती? कहाँ तू 35 साल का, कहाँ 25 साल की? 10 साल का डिफरेंस है भाई तेरे में तो उसमें। क्यों करा दी शादी इसने? मैंने कि बोला भाई तू था। दहेज नहीं लड़ता, शायद शादी करवा दी मजबूरन इन्होंने। मैं तेरे साथ शादी करवाती वो आंटी। तो इन्होंने क्यों मुझे 2 लाख रुपए दे, क्यों बाइक दी मुझे? मैंने मांगा था क्या? तो ये तुम्हें मांगा इस चीज से लालच क्यों अपनी खुशी से आया? दिया उन्होंने अपनी बेटी के लिए। उसको दान तो मैं बोलते वही हैं। तो कह रहा हूं, अपनी खुशी से अब दे देना 20 लाख रुपए और नहीं है गाड़ी उनका दे भी, दे। जितना भी होता उन्होंने दे दिया। तो कहे करे ना भाई जुगाड़। बेटा 1 मिनट में आ रहा हूँ, सारी चीज क्लियर कर दियो। अरे कौन है ये? किसको पकड़ के लिया है ये? अपनी हैं? गलती नहीं दिख रही क्या तुम्हें? बॉयफ्रेंड है तेरा क्या? बैठ जा आराम से। मुंह संभाल के बोलो, मुंह संभाल के बोलो, ठीक है? थोड़ा तमीज से बोलो। तमीज से बोलो। भाई है वो, बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। और जो तुम्हें शादी पैसे में दिए दिखाने थे के तेरा ना, भाई है। जो तुम्हें पैसे और बाइक देते इसका देने साला का मेरा मतलब है। है ना तुम्हारी हाँ भूख साल बढ़ाने है के लिए। तुम्हारा, साल है। तुम्हें तो शर्म आएगी नहीं? तुम्हें तो ये बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही। किसको लेके आई है? शर्म मुझे आएगी, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। हमने कोई गलती थोड़ी ना करी है, हमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया जो हमें शर्म आएगी। शर्म उस इंसान को भाई? आती है जिसने कोई गलत तुम्हें काम किया। घरेलू गलत तो तुम मामला कर तो- रहे हो। ये बाहर लेके आई हो, ऊपर से एक अगर मामला तुम घरेलू रोड छोड़ते ना, रोड पे चलते हुए लोग हमें टोक रहे अगर तुम हैं। इस मामले को घरेलू समझते ना तो 20 लाख रुपए और ये गाड़ी नहीं मांगते। ये 20 लाख और गाड़ी इस बात का सबूत है कि तुमने हमें इस चीज के लिए खुद बोला है कि भाई तुम निकलो घर से बाहर, बोलो 4 लोगों के बीच में। हाँ भाई जी, हाँ साला बोला ना। आ गया जीजा तेरा जी नीचे साला। बैठो पड़े एक बार, आ गया आपका साड़ा। क्या चाहिए आपको? क्या क्या चाहिए आपको? क्या है ये? अरे वो कुछ नहीं है, ये साले की तरफ आपको गिफ्ट है। क्या क्या चाहिए पूछ रहा हूँ मैं आपको, क्या क्या चाहिए बताओ। ज़्यादा डिमांड दो ना अपनी, क्या क्या डिमांड है आपकी? डिमांड बताओ। ये कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे। अरे डिमांड बताओ यार, डिमांड बताओ भाई अपनी। मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, गाड़ी चाहिए, बोल। और अब नहीं देंगे तो? नहीं देंगे तो क्या करोगे? इसको मैं तलाक दे दूंगा। दे के दिखाओ। तलाक दोगे ना? स्प्लेंडर बाइक वापसी करो और 10 लाख रुपए दो एनिमल के तौर पे। 10 लाख रुपए? हाँ। 2 लाख दिए थे इन्होंने। 10 लाख लेंगे हम। मेरी बेटी की शादी में मैंने खर्चा नहीं किया। हमारी मर्जी। वकील है क्या? वकील हूँ जी मैं। है? हाँ
तो मेरा वकील ही बात करेगा, फिर वकील है ना, तो मेरा वकील बात करेगा। देखो वकील मैं हूँ और जज देखो वो सामने खड़ा, कौन? उधर देखो, उधर वो खड़ा जज, कैमरा दिख रहा है, वो जज है। क्या लगा? और लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सारे के सारे जज बैठे पड़े लाइव अरे बंद करो भाई, भाई बंद करो। और जज के पास, वकील के पास एक और चीज है, माइक दिखाना माते जी, ये देखो जज के, वकील के पास सबसे बड़ी चीज, क्या तमाशा बना एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। भाई साहब ये जो बंदा है ना भाई, यकीन नहीं मानोगे, शादी से पहले इसकी गवर्नमेंट जॉब में लगी थी, 35 साल में भाई कॉर्पोरेट जॉब करता था ये, और इसकी उम्र है 35 साल, इसकी शादी नहीं हो रही थी। और ये माते जी बैठी है, इनकी बेटी है, 25 साल की उम्र है लड़की की, और 35 साल के लड़के से शादी करवाई गई है। क्यों करवाई गई है? क्योंकि इनके पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं था। भाई कोटी में बर्तन मांझ कर भाई साहब यकीन नहीं मानोगे अपनी बेटी की शादी करी है, ना कुछ होने के बावजूद 2 लाख रुपए कैश दिए दामाद को और एक स्प्लेंडर बाइक दी है। और अब यही सारा कमीना इंसान आज 20 लाख रुपए कैश और एक स्विफ्ट कार मांग रहा है। क्यों? क्योंकि आज इसकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता है। भाई जितना इनसे बना उतना इन्होंने अपनी बेटी को दिया, अपने दामाद को दिया। और ये कमीना इंसान पता है भाई क्या करता है? उधर देखा भाई, जूम मारे थोड़ा चेहरे भाई साहब इसके, भाई शादी की पहली रात को अपनी बीबी के पास दारू पी के जाता है और उसके ऊपर उल्टी कर देता है और यहाँ मुंह छुपाता फिर रहा है। तुमने मुझे ये सब कुछ करने के लिए ना मजबूर किया है, वरना मैं तुम्हारे सामने ना सिर्फ हाथ जोड़ के ये बोल रही थी कि 2 कपड़ों में हम अपनी लड़की दे कैमरा सकते बंद करा दो, मैं नहीं होगा ये कैमरा बंद। माता जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? समाज को सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि एक तो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से मत करो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, और दूसरा किसी सरकारी लड़के के बारे में तो सोचो भी मत। अगर सरकारी नौकरी वाले ये होते हैं जो महीने के 2-2 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं और उसके बावजूद उन माँ बाप को परेशान कर रहे हैं जो एक गरीब घर से झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, मतलब कि वो एक मिडिल से भी डाउन फैमिली के पर्सन है और वो मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी की शादी करना चाह रही है किसी अच्छे परिवार में, तो इन जैसे लड़कों से शादी करने से तो अच्छा है वो अपनी लड़कियों को ना पैदा होते ही। और भाई ये जो घमंड दिखा रहा ना इस कोर्ट का, इसका एक कोर्ट उतरवाऊंगा, गारंटी लेता हूँ इसकी गारंटी, थाने में जाकर इसकी सारी घमंडी इसके अंदर डाल दूंगा मैं। और एक कोर्ट पकड़ तेरे तो घर पे आके तेरे से फैसला करेंगे। चल तेरी माँ को ही बताएंगे, इसकी माँ तक ने भाई इस बेचारी बहन पर उठाया है, शादी के अगले दिन ही घर से बाहर निकाला है। सोचो ये बेचारी की माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा भाई, शेयर मार देना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चल भाई चल वहीं बात करेंगे।